नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बड़े बेटे का हक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज सुबह से ही सुमन का चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि आज ऑफिस जाते वक्त उसका अपने पति संजय के साथ तू मैं हो गया था, यानी झगड़ा हो गया था और वह बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला गया था। संजय 3 भाइयों में सबसे बड़ा भाई था। वह एक बहुत बड़े कंपनी में काम करता था और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। बाकी उसके दोनों छोटे भाइयों के अपने खुद के दुकान थे, जिससे वो भी अच्छा खासा कमा लेते थे। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। संजय के पिता की मृत्यु कुछ दिन पहले ही हो गई थी। घर में केवल माँ थी। कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु संजय की एक बहुत बड़ी आदत थी। वह अपनी पूरी सैलरी लाकर अपने माँ के हाथों में दे देता था। अपने लिए कुछ भी नहीं रखता था। माँ उसे अपने अनुसार खर्च करती थी। संजय की यही आदत उसकी पत्नी सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह उसे लाख समझाने की कोशिश करती कि कुछ पैसे अपने लिए भी रख लो, हमारी भी तो कुछ अपनी ज़रूरतें हैं। परंतु संजय उसकी बात नहीं मानता था। वह सुमन को डांटते हुए कहता था, तुम हम माँ बेटों में, भाइयों में दरार पैदा करना चाहती हो। तुमको पैसों की ज़रूरत होगी तो माँ से मांग लेना, परंतु मैं अपनी पूरी सैलरी माँ को ही दूंगा। माँ को जहाँ खर्च करना होगा वहाँ करेंगी, जैसे खर्च करना होगा वैसे करेंगी। माँ हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती हैं। उन्हें मैं देवी स्वरूप मानता हूँ और उनकी पूजा भी करता हूँ। इसी बात को लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता ही रहता था। संजय के पैसे से ही पूरा परिवार का खर्च चलता था, किंतु दोनों छोटे भाई अपने अपने पैसे अपने पास ही रखते थे, माँ को नहीं देते थे। यही बात सुमन अपने पति को बार बार समझाने की कोशिश करती थी, परंतु वह था कि समझने के लिए तैयार ही नहीं था। सुमन ने कई परिवारों में देखा था कि माता पिता बड़े बेटे से सारी कमाई ले लेते हैं और बाद में उसका हाथ बिल्कुल खाली पड़ जाता है। सुमन को हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं उसके पति के साथ भी ऐसा ही कुछ न हो जाए। लेकिन संजय को अपनी माँ पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह सुमन का कोई बात नहीं सुनता था। समय यूं ही बीत रहा था, लेकिन एक दिन संजय को ऐसा झटका लगा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। हुआ यूं कि एक दिन उसकी माँ मंदिर जाते वक्त अपनी अलमारी बंद करना भूल गई और तभी सुमन उनके कमरे में किसी काम से गई तो उसने सास की अलमारी खुली देखी तो वह बंद करने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र अलमारी में पड़े एक फाइल पर पड़ी। वह उसे उठाकर पढ़ने लगी। फाइल पढ़ते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। दिल पीड़ा से भर उठा। उसने तुरंत अपने पति को फोन करके घर आने को कहा। संजय ने जब पत्नी की बात सुनी तो तुरंत ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ गया। घर आते ही उसने अपनी पत्नी सुमन से पूछा, बोलो क्या बात है,
क्यों मुझे इतनी जल्दी घर बुला लिया? सुमन ने रोते हुए संजय के सामने वह फाइल पटक दिया। संजय ने जब फाइल पढ़ी तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह कांपते हुए आवाज में बोला, नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है, तुम झूठ बोल रही हो। परंतु सुमन ने उसे सहारा देकर बैठाते हुए कहा, माँ ने ऐसा ही किया है। वह तुम्हारे पैसों से अपने बेटे के नाम प्रॉपर्टी के तौर पर जमीन खरीद ली है। और तो और इस घर में भी तुम्हारा नाम नहीं है। ये घर भी तुम्हारे दोनों भाइयों के नाम से ही है। सारी बैंक बैलेंस भी माँ ने उन्हीं को दे दिया है। हमारे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यह सुनकर संजय के तो होश ही उड़ गए और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिस माँ को वह देवी समान पूजता था, वही माँ आज उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। वह अपने माँ का मंदिर से आने का इंतजार करने लगा। माँ के घर आते ही संजय उन्हें अपने कमरे में ले गया और वह फाइल दिखाते हुए बोला, ये सब क्या है माँ? आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आपने मेरे भरोसे को क्यों तोड़ा माँ? उसकी माँ ने जब यह बात सुनी तो ऊंची आवाज में गुस्सा होकर बोली, इसमें मैंने गलत क्या किया? ये तो तुम्हारा फर्ज बनता था, परंतु तुम अपने फर्ज को भूल गए थे, जिसे मुझे पूरा करना पड़ा। ये तो संसार का नियम है। जब बड़ा बेटा कमाता है तो अपने छोटे भाइयों के लिए सब कुछ करता है और छोटे अपना कमाई अपने लिए बचा कर रखते हैं। और हाँ, तुम अपने पत्नी के उकसाने पर अपनी माँ से सवाल कर रहा है। अगर तुझे हमारी कोई चिंता नहीं है तो निकल जा इस घर से। तब संजय ने कहा, हाँ माँ, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा इस घर में भी कुछ नहीं है। ये भी आपने भाइयों को ही दे दिया है। परंतु अब मुझे जिंदगी नए सिरे से शुरुआत करनी होगी, तो मुझे कुछ रुपये दे दीजिए। तब उसकी माँ ने कहा, कैसे रुपये? कौन से रुपये? तुमको जो करना है अपने दम पर करो और यहाँ से चले जाओ। संजय ने माँ की बात सुनकर मजबूती से उठा और अपनी पत्नी से बोला, आज तक मैं दूसरों के लिए जीता रहा, परंतु अब मुझे तुम लोगों के लिए जीना है। तुम अपनी कुछ ज़रूरी सामान बांध लो। हम लोग अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ देंगे। उसने अपने कंपनी के मालिक को फ़ोन करके अपने रहने और खाने का व्यवस्था कर लिया और उसी वक्त वह अपनी पत्नी सुमन तथा अपने बच्चे का हाथ पकड़कर निकल गया अपनी नई गृहस्थी बसाने। इधर संजय के जाने के बाद उसके माँ की स्थिति दोनों भाइयों के बीच एक गेंद के जैसे हो गई थी। दोनों भाइयों ने 6-6 महीना अपने माँ को अपने पास रखने का निर्णय ले लिया था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, आज हमारे समाज में 10 में से 5 घरों में बड़े बेटे के साथ यही होता है। जब तक वह कमाकर पैसे देता रहता है, तब तक वह घर का सबसे अच्छा बेटा रहता है, मालिक बना रहता है। परंतु जैसे ही वह पैसे देना बंद कर देता है, तो घर में उसके पत्नी और बच्चे तो दूर, उसके लिए भी कोई जगह नहीं होता है। आप मेरी कहानी को अंत तक सुनने के बाद अगर आपको मेरी कहानी सही लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।